नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। बदायूं के बुजुर्गों के लिए बड़ी और उम्मीद जगाने वाली पहल शुरू हो गई है। दरअसल वजीरगंज के वनकोटा गांव में अपना आश्रम नाम से जिले का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बनाने की नींव रखी गई है। भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। खास बात तो यह है कि इस आश्रम को जन सहयोग से चलाने के लिए महज 10 रुपए महीने में सदस्य बनाने की पहल भी शुरू की गई है। बदायूं के वजीरगंज विकासखंड क्षेत्र के गांव वनकोटा में बुजुर्गों को सहारा, सम्मान और सुरक्षित आश्रय देने की दिशा में एक बड़ी सामाजिक पहल की शुरुआत हुई है। यहां बगलामुखी जनसेवा ट्रस्ट की ओर से प्रस्तावित अपना आश्रम वृद्धाश्रम का भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि इस आश्रम को बदायूं जिले का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बनाने की योजना है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव और अमर शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे और विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रीय लोग भी शामिल हुए। लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे बुजुर्ग जिन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में देखभाल और सहारे की जरूरत है, उनके लिए आश्रम बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बगलामुखी जन सेवा ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि वृद्धा आश्रम का निर्माण 19 पाल सिंह के नेतृत्व में कराया जा रहा है। आश्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसे बुजुर्गों को आश्रय और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिन्हें अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में देखभाल की आवश्यकता है। ट्रस्ट की योजना बुजुर्गों को सिर्फ रहने की जगह उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण देने की भी है। इस सामाजिक पहल को जन सहयोग से आगे बढ़ाने के लिए ट्रस्ट ने लोगों को आश्रम से जोड़ने की योजना भी शुरू की है। ट्रस्ट के मुताबिक सिर्फ 10 रुपए प्रति माह के सहयोग से लोग आश्रम के सदस्य बन सकते हैं। ट्रस्ट का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सामाजिक कार्य से जोड़ना और जन सहयोग के जरिए आश्रम की व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। वनकोटा में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कहा कि बुजुर्गों के लिए आश्रम का निर्माण समाज के लिए सराहनीय कदम है। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट पदाधिकारियों ने आश्रम के निर्माण और भविष्य में यहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को लेकर लोगों को जानकारी दी। वनकोटा में वृद्धाश्रम की नींव रखे जाने के साथ ही बदायूं में एक नई सामाजिक पहल की शुरुआत हो गई है। अब लोगों की नजर इस आश्रम के निर्माण कार्य और इसके जल्द संचालन पर टिकी हुई है। जन्म दिवस पे आपने यहाँ पे एक नई नींव रखी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जन्म दिवस का तो महत्व मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बदायूं की जनता है, इसको किसी तरीके से न्याय मिले। और मेरी हमेशा से ये लालसा रही है कि हमारा जो समाज है, जिसको निचला समाज कहा जाता है, उस व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, मेरी हमेशा से ये लड़ाई रही है। और अभी मुश्किल से 10-12 दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, तो एक मुंबई की घटना है जिसमें एक पिताजी की मतलब ख़त्म हो जाता है। 2 साल पहले उसकी पत्नी ख़त्म हुई और 3 बेटियों में से कोई अंतिम संस्कार पे नहीं पहुंचा। उस चीज़ को देख के मेरा दिल अंदर से इतना दुखी हुआ। ये ज़मीन तो 4-5 साल पहले ही ले ली गई थी भाई उन्नीस के कहने पे, जो हमारे बगलामुखी के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भाई उन्नीस जी ने ये सपना दिखाया था कि वृद्धाश्रम भैया बनवाना है, आपको बनवाना है। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ बनवाने वाला? बनवाने वाला तो ऊपर वाला है। कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच है 10 दिन पहले ही बनी कि भाई अब ये समय आ गया है और अब इस ट्रस्ट के द्वारा अपना घर श्याम शांति आश्रम की नींव आज रख दी गई है भाई साहब के द्वारा। भाई साहब सरदार भगत सिंह जी के भतीजे हैं, किरणजीत सिंह जी, और पहले भी हमारे बदायूं में आ चुके हैं। एक बार जिला पंचायत पे ध्वजारोहण कर चुके हैं। तो मेरा जब मन ने सोचा कि भाई ऐसे कौन व्यक्ति हो सकते हैं जो पता चले कि अगर हमारे कोई राजनेता होते तो लोग अक्सर कुछ और चर्चा उसकी निकालते, लेकिन मैंने इन सब चर्चाओं को अलग करते हुए भाई साहब के द्वारा ये कार्य करना समझा कि अच्छा है और कम से कम हमारे जो युवा हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी इस कार्य से। तो मेरा अपनी यही सोच है कि भाई हमारा ये जो अपना घर बनाया जा रहा है, जो भी हमारे समाज में चाहे गरीब भाई हैं, चाहे दुखी समाज से कोई हैं, वो आके यहाँ रहें। और यकीन मानिएगा, मैं तो केवल एक चौकीदार की भूमिका में अपना निर्वहन इस पर करूँगा। केवल चौकीदार बन के इस पर काम करूँगा। अन्य वृद्धाश्रमों से ये कितना अलग रहेगा? ये इसको हम पूरी तरीके से, जैसे हम लोग नई तरक्की कर रहे हैं,
इसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि नया डेवलपमेंट दें, नए एसी भी लगाएं, सब कुछ मतलब यहाँ देने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गों को हर तरीके की सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल। आश्रम का उद्घाटन के लिए कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि एक ऐसे पुण्य कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रण मिला कि अपना घर श्याम शांति आश्रम जो यहाँ निराश्रित वृद्धों के लिए बनाया जा रहा है, ये एक अनुपम चीज़ है और समाज में आज इसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे वृद्ध निराश्रित हो रहे हैं, मैं अपने भाई माननीय जितेंद्र जी को बहुत बधाई देता हूं, बहन वर्षा जी को बहुत बधाई देता हूं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, कि इन्होंने ये पुण्य कार्य करने का बीड़ा उठाया। मैं अपने मन की गहराइयों से इन्हें शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश और क्षेत्र की जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे कार्य निरंतर चलते रहें। इसके लिए वो भी सहयोग दें यादव जी को, ताकि समाज सुधार के काम आगे बढ़ें और एक स्वर्णिम समाज हम बना सकें, जिसके लिए शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने और सब क्रांतिकारी शहीदों ने बलिदान दिए थे, वैसा हिंदुस्तान बनाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। मैं बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पुनीत अवसर पे यहाँ आने का अवसर मिला। प्रदेश की और क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और जितेंद्र जी को और बहन जी को बहुत आभार कि उन्होंने समाज के लिए सोचा। जब आज के ज़माने में लोग अपने स्व से ऊपर नहीं उठते, अपने परिवार से ऊपर नहीं उठते, इन्होंने समाज का विचार किया। बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप वीर भगत सिंह जी के परिवार से हैं जी। कल अभी 15 अगस्त बीता है जी। आपसे ये कहना है, इस समय तरह तरह के आंदोलन चल रहे हैं, वीर भगत सिंह के नाम को लेकर लोग तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, मगर उनके आदर्शों से लोग परे हैं। जी बिल्कुल। क्या सही कहना बात। चाहेंगे आप इस बारे में? दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी कि उनके आदर्शों से लोग हटे हुए हैं। अगर उनके आदर्शों पे समाज और देश चला होता तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। मैं कामना करूंगा कि नई पीढ़ी उनकी पुस्तकों को पढ़े, उनके विचारों को जाने और जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने बलिदान दिया और जिस तरह निडरता से उन्होंने मौत का सामना किया, उसका अंश मात्र भी नई पीढ़ी में आ जाए तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। वो उनके नाम की टी शर्ट्स पहन के देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हाँ जी, वो गलत है जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। भगत सिंह जी ने तो खुद कहा था कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, विचारों की शान पे क्रांति की तलवार तेज होती है। तो ये उनके विचार थे, उन्हें पढ़े हम तो उनके बारे में बहुत पढ़े। वीर भगत सिंह जो थे कम्युनिस्ट को मानते थे, मगर वो देशभक्त थे। पूरे अब देश आज क्या है, कम्युनिस्ट मतलब देश विरोधी चीजें। नहीं, मेरा परिवार तो आर्य समाज में रहा मेरे परदादा जी से और वही संस्कार सबको मिले थे। और जब भगत सिंह जी का और उनके भाई जगत सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उनके दादाजी अर्जुन सिंह जी ने उन्हें गोद में उठा के दोनों पौत्रों को कहा था कि मैं इन्हें देश की सेवा के लिए समर्पित करता हूँ। तो मेरे परिवार ने कभी देश के विरुद्ध जाने की तो बात ही नहीं, इस समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें उठाने के लिए प्रयास किया और ये कहा कि धर्मांधता नहीं होनी चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको उनका हक मिले, इसके लिए उनका बलिदान था। 80वें गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं के लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे आप? वो अपने असली राष्ट्र नायकों को पहचानें, उनके पद चिन्हों पर चलें तो इस देश का कल्याण होगा, इस समाज का कल्याण होगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। लोगों को सिर्फ छत नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन देने की इस पहल की नींव वनकोटा में रखी गई। देखना ये होगा कि अपना आश्रम कब तक बनकर तैयार होता है और ज़रूरतमंद बुजुर्गों के लिए ये पहल कितनी बड़ी राहत के लिए साबित होती है। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।